हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर क्वेश्चन सीरीज का यह छठा वीडियो है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच द टाइप्स ऑफ असेट्स विथ देयर कोरेस्पोंडिंग गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स फॉर्म। क्या है, देख लेते हैं क्या है। मैच द टाइप्स ऑफ असेट्स विथ देयर कोरेस्पोंडिंग गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल फॉर्म, यानी जो भी नीचे जो असेट्स दिए हुए हैं उसको किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है उसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट है, फिक्स असेट सच एज प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा किस फॉर्म में मेंटेन होता है। कंज्यूमेबल सच एज ऑफिस स्टेशनरी केमिकल्स मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट्स किस फॉर्म में मेंटेन होता है। लाइब्रेरी बुक्स किस फॉर्म में मेंटेन होता है। असेट्स ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिस्टिक ये किस फॉर्म में मेंटेन होता है। जो फिक्स असेट्स है वो किस फॉर्म में मेंटेन होता है, तो जीएफआर 22 में। किस में होता है, जीएफआर 22 में मेंटेन होता है। कंज्यूमेबल्स किस में मेंटेन होता है, तो 23 में, जीएफआर 23 में। लाइब्रेरी बुक्स किस में होता है, 18 में। और असेट्स ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिस्टिक वैल्यू हेल्ड बाय म्यूजियम और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये किस में होता है, तो 24 में होता है। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ए का जीएफआर 22, तो ए का 2 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, तो बी का क्या है 23 में, तो बी का 3 हो जाएगा। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। ठीक है। फिक्स असेट्स किस में मेंटेन होता है, 22 में। कंज्यूमेबल्स जैसे ऑफिस स्टेशनरी केमिकल्स ये 23 में। लाइब्रेरी बुक 18 में। असेट ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिस्टिक वैल्यू 24 में मेंटेन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स हाउ ऑफन शुड फिक्स्ड असेट्स बी वेरीफाइड। जो है जो फिक्स्ड असेट्स है उसको कब कितने बार वेरीफाई करते हैं साल में। वंस इन 5 ईयर्स, 5 साल में एक बार वेरीफाई करते हैं, या 2 साल में एक बार वेरीफाई करते हैं, 1 साल में एक बार वेरीफाई करते हैं, या 1 साल में 2 बार वेरीफाई करते हैं। तो जो फिक्स्ड असेट्स है उसको वंस इन अ ईयर वेरीफाई किया जाता है, यानी जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर शुड द इन्वेंट्री फॉर फिक्स्ड असेट्स ऑर्डिनरली बी मेंटेन्ड। जैसे ये जो फिक्स्ड असेट्स है उस फिक्स्ड असेट्स को कहाँ मेंटेन किया जाता है। हेड ऑफिस में रखा जाएगा, या वेयर हाउस में रखा जाएगा, या सेंट्रल इन्वेंट्री सिस्टम में रखा जाएगा, या एट साइट रखा जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा साइट, साइट पे रखा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी। जो फिक्स्ड असेट्स है उसको कहाँ रखा जाता है, साइट्स पे रखा जाता है, ताकि उसको लगाने में जो है वो ढोने उने का चक्कर ना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर फॉर कंज्यूमेबल गुड्स एंड मटेरियल। बोल रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन है कंज्यूमेबल गुड्स एंड मटेरियल्स का, वो कितनी बार करते हैं। तो मंथली करते हैं, या बाई एनुअली करते हैं, या वंस इन अ ईयर करते हैं, या वंस इन 2 ईयर्स करते हैं। तो ये भी वंस इन अ ईयर करते हैं। ठीक है, यानी जो फिक्स्ड असेट्स था वो भी वंस इन ईयर कर रहे थे, और जो कंज्यूमेबल ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स है उसको भी वंस इन ईयर क्या करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन एज पर रूल 213(3). यानी बोल रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद क्या करना आवश्यक होता है। आइटम शुड बी ऑक्शन्ड, ये उसका ऑक्शन किया जाएगा, या सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन एंड फाइंडिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड। तो यही आंसर होगा। जैसे वेरिफिकेशन हो जाता है तो जो भी फाइंडिंग्स है उसको क्या कर देते हैं, एक सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट गाइडलाइंस व्हेन इज अ मटेरियल जनरली कंसीडर्ड सरप्लस। यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट गाइडलाइन के हिसाब से जो कोई भी मटेरियल है वो सरप्लस कब कहा जाता है, कब माना जाता है? व्हेन इट इज डैमेज्ड और एक्सपायर्ड तब होगा। व्हेन इट हैज बीन इशूड मोर देन वंस तब माना जाएगा। व्हेन इट रिमेन्स इन स्टॉक फॉर ओवर अ ईयर विदाउट एडिक्वेट जस्टिफिकेशन तब माना जाएगा। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इंक्रीजेस तब माना जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, व्हेन इट रिमेन्स इन स्टॉक फॉर ओवर अ ईयर विदाउट एडिक्वेट जस्टिफिकेशन। यानी जब कोई सामान 1 साल से ज़्यादा बिना कोई जस्टिफिकेशन के स्टॉक में पड़ा रह जाता है तो उस केस में उसको क्या मान लिया जाता है? सरप्लस मान लिया जाता है। ठीक है। हाउ ऑफेन शुड अ कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन बी डन फॉर लाइब्रेरी विथ नॉट मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स। यानी 20,000 तक के लाइब्रेरी वाले बुक्स का वेरिफिकेशन, कंप्लीट वेरिफिकेशन कब करते हैं? तो वंस इन अ 5 ईयर करते हैं, या वंस इन अ 2 ईयर करते हैं, या एवरी ईयर करते हैं, या वंस इन अ 3 ईयर करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। यानी जिस लाइब्रेरी बुक्स का वॉल्यूम 20,000 तक होता है उसका वेरिफिकेशन क्या करते हैं? साल में एक बार करते हैं। और ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 20,000 और अप टू 50,000 वॉल्यूम्स। जैसे कोई लाइब्रेरी है जहाँ 20,000 से लेकर 50,000 तक का बुक होता है उस लाइब्रेरी में, तो उस लाइब्रेरी का जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कितने टाइम्स में उसका क्या होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। वंस एवरी 5 ईयर्स करेंगे, वंस एवरी 3 ईयर्स करेंगे, एवरी ईयर करेंगे, या वंस एवरी 2 ईयर्स करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा वंस एवरी 3 ईयर्स करते हैं। जो 20,000 से 50,000 तक का वॉल्यूम का जो बुक होता है वो क्या करते हैं? एवरी 3 ईयर्स करते हैं, 3 साल में एक बार करते हैं। ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हाउ इज वेरिफिकेशन हैंडल्ड इन लाइब्रेरी विथ मोर देन 50,000 बुक्स। यानी बोल रहा है कि जिस लाइब्रेरी में 50,000 से ज़्यादा बुक का वॉल्यूम रहता है उसका वेरिफिकेशन कैसे होता है? तो उसका वेरिफिकेशन फुल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा एनुअली, या वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, या सैंपल वेरिफिकेशन एवरी 3 ईयर्स होगा, या कंप्लीट वेरिफिकेशन एवरी ईयर्स होगा? तो आंसर होगा सी, सैंपल वेरिफिकेशन एवरी 3 ईयर्स करते हैं जब लाइब्रेरी का वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हेन शुड अ कंप्लीट वेरिफिकेशन बी डन इन लाइब्रेरी हैविंग मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स। अभी तो हम देख रहे थे क्या कि सैंपल वेरिफिकेशन होगा कब? जब 50,000 से ज़्यादा लाइब्रेरी का वॉल्यूम होगा। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि कंप्लीट वेरिफिकेशन कब करेंगे? जब लाइब्रेरी का वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा होगा। तो व्हेन न्यू लाइब्रेरियन ज्वाइन, जब नया कोई लाइब्रेरियन आएगा, या व्हेन सैंपल वेरिफिकेशन रिवील्स अनयूजुअल और अनरीजनेबल शॉर्टेज, व्हेन फंडिंग इज इंक्रीज्ड, या व्हेन मोर देन 1,000 बुक्स आर इशूड इन अ ईयर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। पहले तो सैंपल वेरिफिकेशन ही करते हैं 3 साल में एक बार, लेकिन जब उसमें कोई जो वेरिफिकेशन रिवील्स करता है अनयूजुअल और अनरीजनेबल शॉर्टेज अगर रिवील करता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वो तो उस केस में जो है उसका कंप्लीट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कंसीडर्ड अ रीजनेबल लॉस ऑफ बुक्स पर ईयर। बोल रहा है कितना बुक को रीजनेबल लॉस, कितना लॉस हो जाएगा बुक का तो उसको रीजनेबल मानेंगे। तो 5 बुक्स पर 1,000 अगर इशू हुआ है या कंसल्टेड है और वो लॉस हो जाता है तो उसको क्या मानेंगे? रीजनेबल मानेंगे, बशर्ते कि नेग्लिजेंस और डिजॉनेस्ट से नहीं हुआ हो। तो जो 5 बुक्स पर 1,000 है वो रीजनेबल लॉस माना जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉस ऑफ विच टाइप ऑफ बुक्स मस्ट ऑलवेज बी इन्वेस्टिगेटेड। किस तरह का बुक अगर लॉस हो जाता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करना ही करना होगा। तो बुक्स बोरोड फॉर मोर देन अ मंथ, एनी बुक वैल्यूड ओवर 1000 और रेयर बुक्स ऑफ एनी वैल्यू, बुक्स फ्रॉम द फिक्शन सेक्शन, डोनेटेड बुक्स ओनली। तो इसका आंसर होगा बुक। एनी बुक जो 1000 से ज़्यादा का वैल्यू का है या रेयर बुक्स है, तो इन दोनों केस में क्या होगा, अगर लॉस होता है तो इन्वेस्टिगेशन होगा। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। व्हेन कैन एन आइटम बी डिक्लेयर्ड ए सरप्लस, ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल। कब किसी आइटम को सरप्लस, ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है। व्हेन इट इज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर ओनली, जब रिपेयर के बाहर हो जाएगा। व्हेन इट इज ओवर 5 ईयर्स ओल्ड, जब 5 साल से ज़्यादा हो जाएगा। व्हेन इट इज ऑफ नो यूज टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, तब होगा। या व्हेन इट हैज डेप्रिसिएटेड बिलो 50%, तब माना जाएगा। तो बोल रहे सरप्लस, ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल तब होगा जब व्हेन इट इज ऑफ नो यूज टू द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में वो अनसर्विसेबल, सरप्लस, ऑब्सोलीट मान लिया जाएगा। ठीक है। विच फॉर्म इज यूज टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ स्टोर्स फॉर डिस्पोजल। बोल रहा है विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर ए रिपोर्ट फॉर डिस्पोजल। बोल रहा है कि स्टोर्स का रिपोर्ट किस फॉर्म में तैयार करेंगे डिस्पोजल करने के लिए। तो ये है फॉर्म 10 में तैयार करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, फॉर्म 10 में जो जिस गुड्स का, जिस स्टोर्स का डिस्पोजल करना है उसका क्या है, फॉर्म 10 में उसका रिकॉर्ड तैयार करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द बुक वैल्यू ऑफ एन आइटम इज नॉट अवेलेबल, व्हाट शुड बी यूज फॉर प्राइसिंग ड्यूरिंग डिस्पोजल। बोल रहा है कि जब किसी आइटम का बुक वैल्यू का पता नहीं चल रहा है, तो उस केस में डिस्पोजल के लिए कौन सा प्राइस पे डिपेंड होगा। तो मार्केट रिलीज वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल परचेज प्राइस। तो यही आंसर हो जाएगा डी, ओरिजिनल परचेज प्राइस। जब बुक वैल्यू नहीं होगा तो उसका जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है उसी को बेस मान के उसका डिस्पोजल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हाउ शुड हजार्डस वेस्ट और स्क्रैप बैटरीज और ई वेस्ट बी सोल्ड। बोल रहा है गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से जो हजार्डस वेस्ट है, खतरनाक जो है, जो वेस्ट है या स्क्रैप बैटरीज है, उसको किस तरह से डिस्पोजल करेंगे। तो इसका आंसर होगा ओपन पब्लिक ऑक्शन के द्वारा, या रजिस्टर्ड वेंडर के द्वारा, या इन कंप्लायंस विथ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से। तो यही आंसर हो जाएगा, आंसर सी जो है इस तरह का, जो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ शुड सरप्लस, ऑब्सोलीट, अनसर्विसेबल गुड्स विथ एन असेस्ड रेसिडुअल वैल्यू एवर ₹4 लाख बी डिस्पोज्ड ऑफ। बोल रहा है कि जो अनसर्विसेबल, ऑब्सोलीट जो आइटम्स है जिसका वैल्यू 4 लाख से ऊपर का है, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। बाय डोनेशन टू एनजीओ, एनजीओ को डोनेशन देकर, या बाय इंटरनल ट्रांसफर बिटवीन डिपार्टमेंट, या बाय एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन, या बाय सॉर्टिंग देम अंटिल डेप्रिसिएशन इज कंप्लीट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जब 4 लाख से ऊपर का अगर आइटम्स को डिस्पोज ऑफ करना है तो एडवर्टाइज टेंडर या पब्लिक ऑक्शन के थ्रू करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है, फॉर गुड्स विथ रेसिडियल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर गुड्स
with a residual value less than ₹4 लाख who determines the mode of disposal। 4 लाख से ऊपर के केस में तो किससे होगा? पब्लिक ऑक्शन या जो है एडवर्टाइज टेंडर से हो जाएगा। लेकिन 4 लाख से कम के केस में क्या होगा? तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा कैसे करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, व्हाई शुड मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ गुड्स विथ रेसिडियल वैल्यू लेस देन ₹4 लाख। व्हाई शुड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ गुड्स विथ रेसिडुअल वैल्यू लेस देन ₹4 लाख। बोल रहा है कि 4 लाख से कम का जो भी गुड्स है उसका लिस्ट क्यों प्रिपेयर करना चाहिए? तो क्या है ऑप्शन? फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस के लिए, टू क्रिएट फ्यूचर ऑक्शन कैटलॉग के लिए, टू अवॉइड एक्यूमुलेशन, स्पेस ब्लॉकेज और वैल्यू डिटेरियोरेशन के लिए, या टू ट्रांसफर देम टू सबऑर्डिनेट ऑफिस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों हम करेंगे? टू अवॉइड एक्यूमुलेशन, स्पेस ब्लॉकेज एंड वैल्यू डिटेरियोरेशन के लिए करेंगे। 4 लाख से जो कम का सामान है उसका लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। क्यों? तो जो है जो ब्लॉकेज हो रहा है जगह का उसको खाली करने के लिए और प्राइस डिप्रिसिएशन से बचने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमारा जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।